जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना सिरोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ। कोटा में छात्रों की आत्महत्याओं के मामले में बढ़ोतरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को आड़े हाथों लिया है। बता दें कि इस मामले को लेकर उन्होंने गंभीर बताया और जस्टिस जेबी पार्टीवाला और आर महादेवन की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि अब तक शहर में 14 आत्महत्याओं के मामले सामने आए हैं। जस्टिस पार्टीवाला ने कहा कि राजस्थान सरकार के वकील से भी पूछा है कि आप एक स्टेट के तौर पर क्या कर रहे हैं, एक सरकार के तौर पर आपने क्या कदम उठाए हैं। केवल कोटा में ही ये बच्चे आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्या राज्य सरकार ने इस मामले पर विचार नहीं किया है? क्या इसकी गंभीरता को नहीं देखा गया? इसके जवाब में वकील ने कहा कि मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। पीठ ने यह भी पूछा कि फैसले के अनुरूप ऐसे मामलों में एफआईआर का तुरंत दायर किया जाना बेहद आवश्यक है। कोर्ट ने इस मामले में संबंधित पुलिस अधिकारी को भी 14 जुलाई तक स्थिति स्पष्ट करने के लिए तलब किया है। तो कोटा में लगातार सुसाइड केसेस सामने आ रहे हैं। छात्रों की आत्महत्या के मामले को गंभीर बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। राजेश सिन्हा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश जी, वाकई ये चिंता की बात है कि लगातार कोटा में ही एक के बाद एक आत्महत्याओं का सिलसिला क्यों नहीं थम रहा है? आखिर छात्रों के सामने ऐसी क्या मजबूरी होती है, कितना खौफनाक वो कदम उठाते हैं? इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी अब फटकारा है। राजेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा आप प्रयास करेंगे। फिलहाल एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से राजस्थान सरकार को फटकार लगी है सुप्रीम कोर्ट से। कोटा में आत्महत्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता दिखाई है और कहा कि ऐसे मामलों की संवेदनशीलता को समझा जाना चाहिए। आखिर कोटा में ही बच्चे आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्या राजस्थान सरकार की ओर से इस मामले में विचार नहीं किया गया है? क्या कोई गंभीर कदम नहीं उठाया गया है? तो कोटा में आत्महत्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह सख्त टिप्पणी की गई है और अधिकारियों से भी जवाब तलब किया गया है। लगातार एक के बाद एक ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जो वाकई चिंता की बात है। राजेश जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, कोटा में जो छात्र आत्महत्या कर रहे हैं उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट से भी सरकार को फटकार लगी और पूछा गया है कि आखिर क्या कदम आपने उठाए हैं, इसकी गंभीरता को आप कब समझेंगे? जी वंदना, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही तीखे सवाल पूछे हैं राजस्थान सरकार से और यही कहा है कि एक सरकार के रूप में, एक स्टेट के रूप में आखिर आप कर क्या रहे हैं? लगातार बच्चे सुसाइड कर रहे हैं तो आखिर इसे कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? और ये जो पूरा मामला है तब आया जब सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे केसेस की सुनवाई हो रही थी जिसमें छात्रों ने आत्महत्या की थी। ऐसा ही एक मामला आईआईटी खड़गपुर का था जहां एक छात्र ने वहां आत्महत्या कर ली थी, उस केस की सुनवाई चल रही थी। और दूसरा एनईटी की एक परीक्षा देने वाली लड़की जिसने कोटा में सुसाइड किया था, हालांकि वो अपने माँ बाप के साथ रहती थी फिर भी उसने सुसाइड कर लिया था। तो ऐसे ही मामलों की जब सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी नाराजगी जताई और ये कहा कि एक सरकार के रूप में, एक स्टेट के रूप में आप कुछ कर नहीं पाते हैं। और जो आईआईटी खड़गपुर का जो मामला था वंदना, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आखिर एफआईआर होने में दर्ज देर क्यों की गई? 4 दिनों की देर हो गई थी, एफआईआर नहीं हुआ था और इसीलिए कड़ी फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। और कोटा वाले मामले में जो एक बच्ची ने जो एनईटी की जो परीक्षा में जो शामिल होना चाहती थी। बिल्कुल राजेश जी, ये जरूरी भी है क्योंकि देश के भविष्य का सवाल है। जो लोग अपने उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ पर जाते हैं, कोचिंग लेते हैं और जो पेरेंट्स हैं वो भी इतना अपनी जमा पूंजी उन पर खर्च करते हैं, लेकिन एक दिन इस तरह से खबर आती है कि बच्चे ने, छात्र ने सुसाइड कर लिया तो उन पर क्या गुजरती होगी इसका अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल है। जरूरी है कि इस पर कोई ठोस कदम उठाया जाए। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। बच्चों को हर तरह से मानसिक रूप से सुरक्षा मिलनी चाहिए और ऐसा ही हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च को एक फैसले का हवाला भी दिया। 24 मार्च को एक फैसले में ये कहा गया था जो उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की जो आत्महत्या के जो मामले हैं उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए सभी राज्यों को, सभी सरकारों को कड़े कदम उठाने चाहिए, राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन करना चाहिए, ऐसा कहा था। लेकिन उसके बाद से भी लगातार हम इस खबरें देखते हैं, सुनते हैं कि कोटा में या बाकी अलग अलग जगहों पर कभी मार्क्स कम आ जाते हैं, कभी डिप्रेशन में बच्चे आ जाते हैं और ऐसे छात्र सुसाइड कर लेते हैं। और सबसे अधिक जो मामले आते हैं वो कोटा से ही आते हैं जहाँ पे लोग इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करते हैं बच्चे और वो काफी दबाव में होते हैं मानसिक रूप से और कई बार उस प्रेशर में आकर के वो सुसाइड कर लेते हैं। जी वंदना।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी तमाम बातचीत के लिए। तो कोटा में आत्महत्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता दिखाई है और सरकार से भी पूछा कि आखिर आपने क्या कदम उठाए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने